दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा? अपनी शान बढ़ाने को बस नाम तुम्हारा लेगा, अपनी शान बढ़ाने को बस नाम तुम्हारा लेगा। वीर सावरकर। अच्छा, आपकी बात नहीं है, आप जब इनका नाम लेंगे तो एक अलग ही राजनीति और भूचाल आ जाता है इस देश में। किसका नाम से? वीर सावरकर के नाम से। जब वीर सावरकर का नाम आता है तो कुछ तो इस पर राजनीति ही करना शुरू कर देते हैं, और तब मेरे हृदय में अपार वेदना होती है कि वो सावरकर, बस थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहती हूँ। सावरकर थे क्या? मैं क्रांतिकारियों को जिस समय पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आज शायद हम घरों में बैठ करके जो इतने सुख और आराम की नींद ले रहे हैं, अगर वो क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान न दिया होता तो आज हम इस अवस्था में नहीं होते। तो मैं आज बात करूंगी सावरकर की, वो सावरकर जिसको काले पानी की सजा मिल चुकी थी। काले पानी की सजा दे दी गई। अब काले पानी की सजा क्या होती है? काले पानी की सजा वह होती है कि जो अंडमान की काल कोठरियों में जिनको बंद कर दिया जाता है, अपने देश से बिल्कुल कनेक्शन काट दिया जाता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन काट दिया जाता था, और अंडमान की काल कोठरियों में उनको रखा गया। और वो कोठरी कैसी हुआ करती थी? बहुत छोटी कोठरियां और बहुत दुर्गंध युक्त। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको शौच आदि की अलग से व्यवस्था नहीं थी, वहीं पर उनको मलमूत्र त्याग करना पड़ता था। देखना जरा जा करके, विचार करना, एक छोटी सी कोठरी, वहीं पे उनको मलमूत्र त्याग करना पड़ता था, पार गर्मी पड़ती थी, दुर्गंध आती थी, और उसी में एक कोलू की व्यवस्था थी। कैसा कोलू? उसमें नारियल का जो तेल है वो निकाला जाता था, और उस कोलू में, आप समझ रहे हो कोलू में कौन चलता है? बैल चलाते थे ना पहले, लेकिन उस कोलू में कौन तेल निकालता था? वो हमारे जो क्रांतिकारी थे, वीर सावरकर जो थे, उसमें उनको जोता जाता था। और वो कोलू चलाना कोई साधारण बात नहीं है, आधा चक्कर भी नहीं लगा पाता था हर व्यक्ति। जब नहीं लगा पाता था आधा चक्कर तो वो लटक जाता था, ताकि पूरा शरीर का वजन से वो तेल निकले, और वो नहीं लगा पाता था तो अंग्रेजी सेना के जवान पीछे खड़े होकर के कोड़े बरसाते थे उनके ऊपर। जरा विचार करो, और कोड़े बरसाते बरसाते और कोलू में चलते चलते यदि उनको प्यास लगती थी गर्मी के दिनों में तो केवल 2 कटोरी पानी अलाउड था। यदि तीसरी कटोरी पानी पीने की भूल की तो फिर उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। तो मैं कहती हूँ सावरकर किसका नाम है? सावरकर वह नाम है कि जो 2 कटोरी पानी पी करके अंडमान की काल कोठरियों में, कोलू में इसलिए पिसता रहा। क्यों जी? क्यों वो कोलू में पिलवाया गया था? क्या चारा घोटाला कर दिया था उसने, या किसी और घोटाले में फंस गया था? बताइए, किस लिए बंद किया गया था? वो इसलिए बंद किया गया था कि मदन लाल ढींगरा ने, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूं, जो करशन वायली की मौत कर दी थी, तो तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि केवल जो पिस्टल जिसके हाथ में है वो मदन लाल ढींगरा है, बाकी जो साजिश रची है वो उसका जिम्मेदार कौन है? वीर सावरकर है, इसलिए उसको दिया गया। 6500 रचनाएं उन्होंने लिखी वीर सावरकर ने मां भारती के प्रति, विचारधारा जागृत करने के लिए। और वो क्या होता था उस समय, क्योंकि पुस्तक छपी नहीं थी, वो हाथों से लिख लिख करके बांटी जाती थी। किसमें? क्रांतिकारियों को दी जाती थी, नौजवानों को दी जाती थी, ताकि मां भारती के प्रति उनमें जोश पैदा हो, मरने मिटने की ललक पैदा हो। तो सावरकर तो वो नाम है। और उस सावरकर के लिए कोई कहे, बहुत लोग कहते हैं जी माफी मांग ली सावरकर ने। मैं आपसे कहना चाहती हूं, यदि कोई जेल में बंद है, विचार करना, यदि कोई जेल में बंद है और उसको यदि कोई मौका दिया जाता है तो उसका क्या कर्तव्य है, या उसकी किसमें अच्छाई है? अगर मौका दिया जा रहा है तो बाहर आएगा ना। तो उस समय भी समय समय पर यह व्यवस्था की जाती थी कि यदि कोई, जब कोई आता था, जैसे जॉर्ज पश्चिम था, तो एक व्यवस्था की गई कि यदि कोई एक फॉर्मेट बनता था और उस फॉर्मेट पर केवल नाम आदि लिखा जाता था। जैसे जो प्रक्रिया होती है कि जो बाहर आना चाह रहा हो तो वो आ सकता है,
वो इस नियम के माफी नहीं मांगी जाती थी, तो वो आ सकता है। तो वीर सावरकर ये चाहते थे कि यदि इसी में बंद मर गया मैं, तो मां भारती का और उपकार कैसे कर पाऊंगा, यदि बाहर आ गया तो मैं और उपकार कर सकता हूं। तो माफी नहीं मांगी थी। अगर वो माफी मांगता तो वो कोलू में नहीं पिलता, अगर वो माफी मांगता तो वो 2 कटोरी पानी से गुजारा नहीं करता, क्योंकि वो तो मैंने कहा ना संभाग था उस महाराणा की परंपरा से। जिस महाराणा ने घास की रोटी खा करके जीवन बिता दिया, उसी सावरकर ने 2 कटोरी पानी पी करके अंडमान की काल कोठरियों में कोलू में पिल करके अपना जीवन गुजार दिया। तो वो सावरकर को यदि कोई आक्षेप और प्रक्षेप करे और हम कुछ ना बोले, तो हमसे ज्यादा कोई गद्दार नहीं हो सकता, और क्रांतिकारियों की आत्मा भी हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, चाहे हमारे ये क्रांतिकारी हो, इसलिए आपने देखा होगा सावरकर से पहले वीर सावरकर आपने लिखा हुआ देखा होगा। ये अद्वितीय वीर था, इसके मुकाबले का वीर, ये सबसे बड़ी सजा होती थी। और केवल एक क्रांतिकारी है जिसको आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं ना, 2 बार हुआ। कितनी बार? 2 बार। और वीर सावरकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते, मुझे इस बात की खुशी है कि ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे क्या दिया, 2 बार आजीवन। तो कम से कम मुझे 2 बार आजीवन कारावास सही, इन्हें भारतीय संस्कृति सभ्यता और यहाँ की परंपराओं की जानकारी तो हुई है। अब ये तो मान रहे हैं, इतनी बड़ी बात जो कह सकता है, उस माँ भारती के लाल पर यदि इस देश में राजनीति की जाए तो बहुत वेदना का विषय है। इसलिए हम इन शब्दों में आप सभी के माध्यम से वो वीर क्रांतिकारी वीर सावरकर को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। हम क्या दे सकते हैं, जिन्होंने दिया, अरे जिन्होंने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, जिनने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी शान बढ़ाने को बस नाम तुम्हारा लेगा, अपनी शान बढ़ाने को बस नाम तुम्हारा लेगा। उनका नाम है, और यदि हम नाम भी नहीं ले पाए, इनकी कहानियाँ यदि हम बच्चों को नहीं सुना पाए, तो फिर इनके साथ में न्याय नहीं है।